होशरुबा की दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। चलिए अल्फाज के जादू से सजी एक नई दास्तान की जानब बढ़ते हैं। हिलाले की बात मेरे ससुर ने ही की थी, लेकिन शायद उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि उनका बेटा उन्हें ही हिलाले के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन उन्होंने हामी भर ली थी। मुझे भी कोई एतराज़ नहीं था। ससुर से मेरा निकाह करवाकर शौहर दोस्त के घर चला गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बूढ़े हैं, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। निकाह के बाद वो कमरे में आए, मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर धीरे से मेरे बाल खोलकर मुझे बिस्तर पर लिटाया और बहराम की बाहों में मैं सुकून की नींद सो रही थी। बहराम वो शख्स था जिससे मैंने मोहब्बत की शादी की थी, जिस पर मैंने आंखें बंद करके एतबार करती थी और जिसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता था। अब भी मैं बहराम की बाहों में बहुत पुरसुकून थी कि जब मेरे मोबाइल की फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने फ़ोन उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ मेरी दोस्त थी जो बुरी तरह से रो रही थी। मैं फ़ोन कान से लगाए कमरे से बाहर निकल गई ताकि बहराम की नींद ख़राब ना हो। चलते चलते मैं सीढ़ियों तक पहुँच गई, लेकिन पूरा नीचे जाने की बजाय मैं सीढ़ियों पर दरमियान में बैठ गई। मेरा कमरा ऊपर वाले पोर्शन में था, लेकिन नीचे मेरे ससुर रहते थे, जो मेरे शौहर के सगे बाप तो ना थे, लेकिन बहराम उन्हें सगे बाप तो समझते थे और उनसे बाप जैसी मोहब्बत करते थे। मैं बातें करने लगी और अपनी दोस्त से पूछने लगी कि क्या बात है, क्यों रो रही हो। तो मेरी दोस्त सिदरा रोते हुए बताने लगी कि उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया है और वो दूसरी शादी कर रहा है क्योंकि सिदरा के पास औलाद नहीं है। सिदरा की तकलीफ सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने उसे कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हारे शौहर से बात करती हूँ। सिदरा के शौहर का नाम ईमान था। मैं उसको अच्छी तरह जानती थी क्योंकि सिदरा की शादी मेरी शादी से 2 साल पहले हुई थी, इसलिए ईमान से भी मेरी काफ़ी बातचीत होती थी। मैंने सिदरा का फ़ोन बंद किया और ख़ुद ही ईमान को फ़ोन कर दिया। सोचा था मैं सख्ती से बात करूँगी और कहूँगी कि मेरी दोस्त के साथ ऐसा जुल्म ना करे। मैंने फ़ोन कान से लगाया और अरमान से बात करना शुरू की थी। इतने में मुझे पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो बहराम मेरे पीछे खड़े अजीब नज़रों से मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगे, फ़ोन मुझे दो। मैंने समझी से अपने शौहर को देखा और फ़ोन उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि सिदरा के शौहर अरमान ने मेरे शौहर ने बिना बात किए फ़ोन काट दिया और फिर अचानक ही गुस्से से कहने लगे कि इतनी रात को उसका फ़ोन क्यों आया था। उसके लहजे में बहुत ही ज़्यादा नफरत और गुस्सा था। मैं घबरा गई और मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरा शौहर गलत समझ रहा है। मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है बहराम, दरअसल सिदरा का फ़ोन आया था, उसने बताया कि अरमान ने उसे घर से निकाल दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही अरमान से बात कर लूँ और उसे समझाऊं कि सिदरा के साथ ऐसा सलूक ना करे। मेरी बात सुनकर बहराम अचानक ही मेरे मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और कहने लगे कि झूठ मत बोलो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कैसी हो और क्या चल रहा है। बहराम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई। वो कहने लगे, मुझे बहुत दिनों पहले ही तुम्हारी दोस्त ने बताया था कि तुम उसके शौहर के पीछे पड़ी हो और अब तुमने अपनी दोस्त की उस घर से निकलवा दिया है और खुद रात के अंधेरे में यहाँ सीढ़ियों में बैठी उसके शौहर के साथ आशिकी लड़ा रही हो। बहराम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरे होश ठिकाने आ गए। मैंने गुस्से से कहा कि बहराम, होश करें, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? सिदरा तो मेरी पक्की सहेली है। मैं तो उसकी और अरमान की लड़ाई का सुनकर परेशान हो गई थी। आप भी जानते हैं कि उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए सिदरा बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती थी। बच्चों की परेशानी की वजह से वो अक्सर रोया करती थी और मेरी तरफ जब आया करती थी तो वो हमेशा अपने शौहर के बारे में मुझसे बातें किया करती थी। वो बहुत रोती थी क्योंकि उसके पास औलाद नहीं थी और उसने पसंद की शादी की थी और उसके बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और अब तो उसके शौहर ने भी उसको घर से निकाल दिया था। बहराम ने अचानक मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगे, सिदरा ने मुझे काफ़ी दिन पहले ही ये बात बताई थी कि तुम बहाने बहाने से उसके शौहर को फ़ोन करती हो और अक्सर तो रातों को भी उसे फ़ोन मिलाती हो, लेकिन मैंने सिदरा की बात का यकीन ना किया। मगर आज जब सिदरा का फ़ोन आया और उसने बताया कि तुम उसके शौहर से बात कर रही हो तो मैं हैरान रह गया और फिर मैं कमरे से बाहर निकला तो वाकई ही तुमने खुद को उसके शौहर से बात करते हुए देखा। तो सिदरा को उसके शौहर ने घर से नहीं निकाला, वो अपने शौहर के साथ उसी घर में है। अलबत्ता ये जो तुम हो उसके घर बसने नहीं दे रही हो, ऐसी कौन सी कमी थी मेरी मोहब्बत में जो तुम अपनी दोस्त के शौहर के साथ इंटरेस्टेड हो गई? तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? तुमने मेरे रिश्ते की परवाह नहीं की और ना ही अपनी दोस्ती का भरम रखा। बहराम हकारत से मुझे देखने लगे। मैंने खुद को बहराम के शिकंजे से छुड़वाया और कहा कि आपको अब भी गलत फहमी हो रही है। मैंने सिदरा के कहने पर ही उसके शौहर को फ़ोन किया था, इससे बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए। हाँ, बस मुझसे इतनी गलती ज़रूर हुई है कि मुझे रात के इस पहर उसके शौहर को फ़ोन नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो आप सिदरा से पूछ लें। मैंने सिदरा को फ़ोन किया और बहराम के हाथों से मोबाइल लेकर फ़ोन स्पीकर पर कर दिया और सिदरा से कहा कि बताओ सिदरा, तुमने मुझे अपने शौहर से बात क्यों की थी? दूसरी तरफ से सिदरा की रोती हुई आवाज़ आई और कहने लगी क्यों तुम मेरे शौहर के पीछे पड़ी हुई हो और क्यों मेरा घर नहीं बसने देती हो? दूसरी तरफ से सिदरा की रोती हुई आवाज़ ने मुझे बुखला कर रख दिया था। तुम अपने शौहर से छुटकारा हासिल करना चाहती हो, इसलिए तुमने मेरा घर तबाह बर्बाद कर दिया है।
दानिया, मैं तुम्हें कैसे माफ़ करूँ? तुम अपनी दोस्त होकर मेरे ही शौहर पर डोरे डाल रही हो। सिद्रा के लफ्ज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे, मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने हिकलते हुए कहा कि सिद्रा, ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो आओ। मैंने तुम्हारे कहने पर तुम्हारे शौहर को फ़ोन किया था क्योंकि उसने तुम्हें घर से निकाल दिया था। सिद्रा कहने लगी कि मेरा शौहर मुझे घर से क्यों निकालेगा? ये तो तुम हो जो मेरे घर में कब्जा करना चाहती हो। मेरी औलाद नहीं है, इस बात का फ़ायदा तुम बखूबी उठा रही हो। लेकिन याद रखना, मेरा शौहर कभी तुम्हारा नहीं होगा और मेरे शौहर ने मुझसे मोहब्बत करता है और मेरा ही है। ये कहकर सिद्रा ने फ़ोन काट दिया और मुझे लगा था कि किसी ने मुझे जलते हुए अंगारों पर बिठा दिया हो। बहराम मुझे खूनख्वार नज़रों से देख रहा था, फिर गुस्से में कहने लगा, बताओ ये ताल्लुकात कब से चल रहे हैं? सिर्फ फ़ोन पर ही बातें होती हैं या छुप छुपाकर मुलाकातों के सिलसिले भी जारी रहते हैं? बहराम की बात सुनकर मैं शर्म से ज़मीन में गड़ गई। इनकार में सर हिलाया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिद्रा झूठ कह रही है। मेरी बात सुनकर बहराम तंजिया हंसे और कहने लगे कि अच्छा, पहले तुमने कहा कि उसके शौहर को सिद्रा ने घर से निकाल दिया है और तुमने सिद्रा के कहने पर उसके शौहर को फ़ोन किया। अब तुम कह रही हो कि सिद्रा झूठ कह रही है। कल को तुम कहोगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सिद्रा झूठ बोल रही है और मैंने जो भी देखा वो एक महज गलत फहमी थी और मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। कह दो कि दूसरी तरफ उसका शौहर नहीं था। बहराम नफ़रत की तहाओं पर था, वो बदगुमानी का शिकार हो गए थे। उससे पहले कि मैं बहराम से कुछ कहती, अपनी मोहब्बत, अपनी पाकीज़गी, अपनी पाक दामनी का सबूत देती, बहराम में गुस्से में वो लफ्ज़ कहे जो मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी थे। वो कहने लगा, मैं बहराम खान अपने पूरे होशो हवास में, दानिया मलिक, तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ, तुम्हें तलाक देता हूँ। बहराम खान के लफ्ज़ों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। उन्होंने मुझे एक साथ तलाक के 3 अल्फाज सुनाए थे और मुझसे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि सिद्रा ने उन्हें मेरे खिलाफ भड़काया था। मैं तो अब तक किसी बात को समझ ही नहीं पाई थी कि सिद्रा ने ये सब क्यों किया, उसने मुझे क्यों फंसाया और बहराम ने मुझे तलाक दे दी थी। मैं सर से पाँव तक बस कांप रही थी, ना आंखों में आंसू थे, ना होठों पर अल्फाज, बस खुश्क आंखें थी और इन आंखों में सवालात। बहराम मेरे किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना कमरे में चले गए थे और मैं वहीं सीढ़ियों पर बैठती चली गई थी। सारी रात मैंने सीढ़ियों पर बैठे बैठे रोते हुए गुजार दी थी। फजर की अजानों के करीब मेरे ससुर अपने कमरे से निकले थे तो मुझे देखकर मेरे पास आगे कहने लगे, बेटी क्या बात है, यहाँ क्यों बैठी हो? बहराम से कुछ झगड़ा हुआ? मैंने रोते हुए अपने ससुर की जानब देखा और कहा कि अब तो झगड़े को भी कुछ नहीं बचा, आपके मुंह बोले बेटे ने मुझे तलाक दे दिया। मेरे लफ्ज़ों पर अनायत साहब की आंखें खुली गईं। वो कहने लगी, बेटी ये क्या कह रही हो? बहराम ऐसा नहीं कर सकता, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराई और कहा, मुझे भी यही ज़ोम था कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ बहुत पुरसुकीन और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, लेकिन आपके बेटे ने मेरे हर भरम को तार तार कर दिया। उसने बताया कि मैं एक झूठी ज़िंदगी गुजार रही थी, वो मुझ पर भरोसा नहीं करता, बल्कि एक ज़रा सी बात पर शक की बुनियाद पर उसने हमेशा के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। मेरे ससुर कहने लगे, यकीनन तुमने कोई बयाना ख्वाब देखा है, ये हकीकत नहीं हो सकती। बहराम सच में तुमसे कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उसको तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं खुद उस बात करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या मामला। मैंने उन्हें रोका और कहा कि बाबा अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे तलाक दे चुके हैं, उसके बाद किसी बात की कोई गुंजाइश नहीं बचती। मेरे ससुर कुछ देर तक खड़े रहे, मुझे देखते रहे और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटी तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी? आप जानते हैं ना कि मेरे वालिदैन हयात नहीं है, मेरा कोई मेका नहीं है, मैं तो बहराम के भरोसे अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मुझे यकीन था कि मेरी आखिरी सांस तक वो मेरी ही हिफाजत करेंगे, मुझसे मोहब्बत करेंगे, मुझे अपनी पनाह में रखेंगे, लेकिन बहराम ने तो सब कुछ ही तबाह कर दिया। मैं अब कहाँ जाऊँगी? मैं अपना सर पकड़ कर रोने लगी। असल में मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ पे मैंने बहराम को देखा था, हम दोनों में से मोहब्बत होगी। मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं थे और मेरे बहन भाई भी मुझसे कता ताल्लुक़ कर चुके थे। मैंने इससे भागकर शादी कर ली। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। तब से लेके अब तक मेरी सारी दुनिया उजड़ चुकी थी, मेरा कोई मैका नहीं था, मेरे बहन भाइयों ने मुझसे बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। ये सोचते हुए मैं रोने लगी। मेरे ससुर ने एक खामोश निगाह मुझ पर डाली और फिर मेरी बराबर वाली सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चले गए। कुछ देर बाद बहराम के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। वो अपने बाबा के साथ बहस में मसरूफ़ थे। वो दोनों मुझे लेकर झगड़ा कर रहे थे और मैं अपने कानों पर हाथ रखे लिए थी, क्योंकि बहराम जिस तरह मेरी किरदार कशी कर रहे थे वो सुनना मेरे लिए नामुमकिन था। एक ऐसा शख्स जिसे मैंने अपनी ज़ात सौंप चुकी थी, वो मेरी ही ज़ात के परखचे उड़ा रहा था, मेरे किरदार की धज्जियाँ बिखेर रहा था। काफ़ी देर बाद जब मेरे ससुर वापस नीचे आए तो कहने लगे कि नीचे एक कमरा खाली है, तुम वह रहोगी और अपनी इद्दत पूरी करोगी, उसके बाद मैं खुद तुम्हारा फैसला करूँगा। तुम्हारा कोई मैका नहीं है, लेकिन अभी मैं ज़िंदा हूँ, मुझे यकीन है कि इद्दत के दिनों के दौरान ही शहराम की आंखें भी खुल जाएंगी, उसे खुद पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ससुर के कहने पर मैंने नीचे कमरे में अपना बसेरा कर लिया। मैं बहराम से भी पर्दा करती और बहराम के मुंह बोले बाप से भी। बहराम के मुंह बोले बाप अनायतुल्लाह दरअसल बहराम के वालिद के दोस्त थे। बहराम के वालिद बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए थे और फिर कुछ अरसे बाद उसकी वालदा भी
गुजर गई तो बहराम के वालिद के दोस्त ने बहराम को गोद ले लिया था और उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। ये घर भी बहराम के वालिद अनायतुल्लाह ही का था, इसलिए जब उन्होंने मुझे इसी घर में रहने का कहा तो मैं भी यही फैसला किया कि मैं अपनी इज्जत और सुकून के साथ यहीं गुजारूंगी। दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगे, मैं बस अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहने लगी। कभी कभी आज सुबह आती तो कभी घर के कामकाज में लग जाती और इस तरह तकरीबन 3 महीने गुजर गए। और फिर 3 महीने के बाद एक शाम अचानक ही मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे बहराम नज़र आए। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। वो मेरे कदमों में गिर गए, कहने लगे माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे सच पता चल गया है, मैं जान गया हूँ तुम बेगुनाह हो, कसूरवार सिर्फ सिदरा थी, वो तुमसे जलती थी। उसे हम दोनों की मोहब्बत से हसद हो गया था क्योंकि वो बच्चे की माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए इसके और उसके शौहर के दरमियान कशमकश चल रही थी। जब उसने तुम्हारी और मेरी मोहब्बत की गहराई देखी तो हसद के मारे वार कर दिया और देखो उसका वार कारीगर गया। तुम तो उसकी मदद करने के लिए उसके शौहर को फ़ोन कर रही थी और उसने इसी बात को इस्तेमाल करते हुए उस रात मुझे फ़ोन करके ये कहा कि तुम उसके शौहर से इश्क भरी बातें कर रही हो और मैंने तुम पर उन्हें इस पर इतबार कर लिया। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे उसके शौहर ने सब कुछ बता दिया है। वो सिदरा को तलाक दे चुका है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि उसकी बदनीति और मकारी की वजह से। उसने और भी बहुत कुछ उल्टा सीधा किया है और उसकी जो बहनों के ससुराल में भी उसने इस तरह की हरकतें की हैं जिसकी वजह से उसके शौहर ने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अब तुम मुझे माफ़ कर दो और वापस मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। बहराम मेरे पाँव पकड़े मुझसे माफ़ी मांग रहा था और चाहता कि मैं दोबारा उसके साथ अज़दवाजी ताल्लुक़ में जुड़ जाऊँ, जबकि मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। जो कुछ सिदरा ने किया था वो एक तरफ था, लेकिन मुझे तलाक दे चुके थे। मैं इद्दत गुजार रही हूँ, आप किसी रिश्ते से मुझे अपनाने की बात कर रहे हैं। तब वो कहने लगा कि जो कुछ भी हुआ वो गलतफहमी में हुआ, मुझसे गलती होगी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना, देखो सब कुछ ठीक हो गया, बस तुम मेरी हो जाओ। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने इतनी तेज़ आवाज़ में बहराम को जवाब दिया कि अनायतुल्लाह साहब वहाँ आ गए। बहराम को मेरे कदमों में बैठा देखकर पूछने लगे क्या बात है, और फिर बहराम ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो सोच में पड़ गए और कहने लगे बेटे तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है, लेकिन तलाक देने के बाद इस तरह तुम्हारा और दानिया का कोई ताल्लुक नहीं बन सकता, इसलिए हलाला करना होगा। हलाला का लफ्ज़ सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने एक लम्हे के लिए अपने ससुर की जानब देखा था और कहा था ये मुमकिन नहीं है बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। परेशान हुई थी, मुझे रोना आ रहा था, लेकिन मेरे ससुर की जानब देखा था और कहा था कि ये मुमकिन नहीं है बाबा, मेरे लिए ये मैं नहीं कर सकती। जबकि बहराम अपने वालिद की तरफ देखने के बाद मुझे उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। फिर वो कहने लगे मेरी खातिर हमारी मोहब्बत के लिए तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो क्या? तुम हलाला कर लो, फिर मैं तुम्हें अपना लूँगा, सारी ज़िंदगी तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं वादा करता हूँ फिर किसी की बातों में आकर तुम पर शक नहीं करूँगा। बहराम मुझसे वादे किए जा रहे थे और मैं गुस्से से उनकी जानब देख रही थी। फिर अचानक ही बहराम ने ऐसी बात कही कि मेरे सर पर आसमान आ गया। कहने लगे तुम मेरे बाबा से निकाह क्यों नहीं कर लेती, वो तुम्हें तलाक दे देंगे और फिर तुम मेरी हो जाओगी। ये बात सुनकर मेरे ससुर भी एकदम हैरान हुए। हलाले की बात उन्होंने की थी, लेकिन शायद उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनका बेटा ही उन्हें बली का बकरा बना देगा। इनायतुल्लाह साहब की बीवी शादी के शुरू दिनों में ही इंतकाल कर गई थी। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। तब से वो बिल्कुल तनहा थे और 55 साल के हो चुके थे। उन्होंने इतने सालों में कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा था, लेकिन बहराम अपनी गरज की खातिर उनका और मेरा निकाह करवाना चाहते थे। फिर वो अपने बाबा के पैरों में बैठ के कहने लगे मेरी खातिर आप मेरी बीवी को कुछ वक्त के लिए अपना लें, उनकी इद्दत ख़त्म हो जाए तो उसे निकाह कर लें और फिर मैं आसानी से इसे अपना सकूँगा। इनायतुल्लाह साहब बहराम से बहुत मोहब्बत करते थे, उसकी खातिर उन्होंने हामी भर लिया और कहने लगे कि अगर वानिया को कोई एतराज़ नहीं है तो मैं तुम दोनों के लिए ये करने को तैयार हूँ। मेरे सर पर भी यही एक छत थी जो इनायतुल्लाह साहब की दी हुई थी, मुझे सोच समझ कर फैसला करना था। और फिर मैंने ये सोचकर हामी भर ली कि अगर मैंने इनकार किया तो शायद मुझे फिर कहीं कोई ठिकाना ना मिले। इनायतुल्लाह साहब भी कब तक मुझे अपने घर में जगह देते। अगर बहराम किसी और से शादी कर लेता यकीनन वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देते और इसलिए मैं राज़ी हो गई। लेकिन मेरी इद्दत ख़त्म होने में अभी काफ़ी दिन थे, इसलिए मैंने बहराम से कहा कि तब तक आपको अपनी हद में रहना होगा। बहराम राज़ी हो गए और कहने लगे मैं अपने लिए रहने का कोई और ठिकाना कर रहा हूँ, तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो जाए। बहराम किसी और से शादी कर लेता तो यकीनन वो मुझे कभी ना अपनाता। मेरे तो अभी बच्चे भी नहीं थे और मैका भी नहीं था, मैं कहाँ जाती। बताया कि वो कहीं और जाकर रहेगा। जैसे तुम्हारी इद्दत ख़त्म हुई बहराम वापस आया, काजी साहब और 2 गवाह भी साथ लाया और उसने खुद अपने सामने मेरा और इनायतुल्लाह साहब का निकाह करा दिया। मैं बहुत ही परेशान थी क्योंकि दूसरी शादी का तसव्वुर मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं किया था, लेकिन ये सोच कर तसल्ली थी कि इनायतुल्लाह साहब एक नेक आदमी थे। वो 55 साल के बूढ़े थे। मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, बस इसलिए मैंने खुद को उस निकाह के लिए राज़ी किया था। निकाह के बाद बहराम वापस चला गया था, मैं भी अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो इनायतुल्लाह साहब ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगे दानिया तो मेरी बीवी हो, इस लिहाज से तुम्हें मेरे कमरे में रहना होगा। उनकी बात सुनकर मैं चौंकी थी। सर से सरकता दुपट्टा मैंने ठीक किया और धीरे धीरे चलती हुई इनायतुल्लाह साहब के कमरे में पहुंच गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ बैठूं, कहाँ लेटूं। मैं खामोशी से कोने में खड़ी थी। जब वो कमरे में आए इतने ही
उन्होंने आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बिठा दिया, फिर अपनी जेब से एक तोहफ़ा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगे, मेरी और तुम्हारी शादी जिन भी हालात में हुई हो, रस्म तो हर शादी में एक जैसी ही होती हैं। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफ़ा। मैंने बिना कुछ कहे वो तोहफ़ा खोल कर देखा तो हैरान रह गई। एक खूबसूरत सोने की अंगूठी थी। फिर अनायतुल्लाह साहब ने खुद वो अंगूठी मेरे हाथों में पहनाई और मेरे हाथों को अपने होठों से लगा लिया। उनकी होठों की हिद्दत से मैं दहक सी उठी थी। मैंने घबरा कर उनकी जानब देखा तो मुस्कुराते हुए कहने लगे कि तुम मेरी बीवी हो, मुझ पर हलाल हो, इसलिए परेशान ना हो। फिर उन्होंने मुझे अपने बाजू में समेटा और अपने सीने से लगा कर कहने लगे, तुम्हारी तकलीफ़ मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होती है। जिस रात बहराम ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, उस रात मैं तुम्हारी खातर उससे बहुत लड़ा था, लेकिन उसने जो कुछ किया उससे किसी भी तरह ठीक नहीं किया जा सकता था। मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी मिले। मुझसे बात करते करते अनायतुल्लाह साहब ने धीरे से मेरे बाल खोल दिए थे, जो एकदम ही मेरी कमर तक बिखर गए थे। मुस्कुराकर कहने लगे, मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं वानिया, ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारे हैं। मैंने घबरा कर नज़रें चुराई, मगर वो आहिस्ता से मुझे प्यार देने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुद को उनसे दूर करूं या उनके हवाले कर लूं, क्योंकि वो मेरे हम थे और मैं उनके लिए हलाल थी, और यही मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे से मेरे करीब हुए, कमरे की लाइट बंद की और आस्तगी से उन्होंने मुझे अपने हक वसूल करना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत दिनों से तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। उनकी मोहब्बत पाकर पूरी तरह सरशार होने लगी। और फिर जब कुछ देर गुजर गई तो उन्होंने पूरी तरह मुझसे अपना हक हासिल कर लिया। उनके साथ कहाँ रात गुजारी पता ही न चला। सुबह की रोशनी हुई तो अनायतुल्लाह साहब उठकर कमरे से निकल गए और फिर काफ़ी देर बाद जब वो वापस लौटे तब तक मैं फ्रेश हो चुकी थी। वो मेरे करीब आए और कहने लगे, मैंने तुम्हारा हक तुम्हारे हवाले कर दिया है, हमारी शादी मुकम्मल हो चुकी है, क्या तुम अब मुझसे अलहदगी चाहती हो? उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उनकी जानब देखा तो वो कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ बहराम जैसी ज्यादती नहीं करना चाहता। उसने जिस तरह तुम्हें तलाक दी है वो इंतहाई गलत तरीका था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी के साथ इस रिश्ते से आज़ाद करूँ। क्या तुम मुझसे अलहदा होना चाहती हो? क्या तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए? अनायतुल्लाह साहब गहरी निगाहों से मुझे देखते हुए सवाल कर रहे थे और एक लम्हे के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो पल मेरी आंखों के सामने आ गया था जब मेरे शौहर ने एकदम ही मुझे 3 तलाकें दे दी थी। मुझ पर क्या गुजरी थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रखा और इनकार में सर हिलाया और कहा कि मैं तलाक नहीं चाहती। किस्मत में शायद यही लिखा था कि मैं बहराम की नहीं बल्कि आपकी बनकर रहूँ। मैं आपके साथ अपनी अज़वाजी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हलाला कोई खेल नहीं है। मैं दोबारा बहराम के पास नहीं जाना चाहती। मेरी बात सुनकर अनायतुल्लाह साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और कहने लगे कि बहुत सालों बाद मैंने भी बहुत खुशी महसूस की है। मैं भी तुम्हारे साथ खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अनायतुल्लाह साहब ने मेरे सामने ही बहराम को फ़ोन किया और कहा कि हम दोनों अब एक साथ खुश हैं। बहराम, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए कोई दूसरा हमसफ़र तलाश करो। कुछ देर तक तो बहराम अपने बाबा से लड़ाई झगड़ा करता रहा, नाराज़ रहा, लेकिन फिर उन्होंने इसे समझा दिया कि शायद किस्मत में यही लिखा था। बहराम अपने बाबा की बात पर खामोश हो गया क्योंकि उनकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन वो दोबारा लौट कर इस घर में नहीं आया बल्कि उसने अपना घर अलग कर लिया। आज मेरी और अनायतुल्लाह साहब की शादी को तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल में उन्होंने मेरी ज़िंदगी की हर कमी को पूरा किया है। उम्र में मुझसे भले ही बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर जो इंसानियत, मोहब्बत और एहतराम है, मेरे लिए वो काबिल फ़ख्र है। मैं उनके साथ खड़ी होती हूँ तो खुद को मुकम्मल महसूस करती हूँ। उसने मेरी ज़िंदगी की हर कमी को पूरा किया, मुझे वो इज़्ज़त और मोहब्बत दी है जिसकी मैं हकदार हूँ और हर औरत होती है। मैं सब मर्दों से यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी की गैर की बातों में आकर अपनी बीवी को तलाक ना दे, उस पर बहतान ना बांधे जब तक आपको पूरा सच पता ना चल जाए। जो कुछ बहराम ने किया उसकी वजह मेरी दोस्ती थी, जो मैं अपनी दोस्त को बहुत हद तक प्यार करती थी, उसकी वजह से ये सब मेरे साथ हुआ था। अगर उस रात बहराम मेरी बात सुन लेते तो आज ये नतीजा ना निकलता, लेकिन खुदा की तरफ से ऐसे ही होना था। अनायतुल्लाह साहब बहुत अच्छे शौहर साबित हुए थे। अल्लाह ताला ने उनसे मुझे एक चांद सा बेटा दिया था और हमारी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई थी। अगर दोस्तों आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा। अगर आप अपने बारे में या अपनी गिरदोनवा के बारे में कोई भी कहानी हमारे चैनल पे लगवाना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे रब्ता कर सकते हैं। साथ रहने का शुक्रिया।